मौला का जिक्र किया है आपने, है भाई। बात ये पता नहीं क्यों स्टेज बंटवारे करने पर आमादा रहता है। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। इन दोनों में से इत्तेफाक से एक मेरा दादा है, एक मेरा नाना है। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, कस के बोलिए पीछे तक। खुलफाए राशिदीन में चारों जो खलीफा, में तक़रीर नहीं करूंगा, खुलफाए राशिदीन में जो चारों हैं, अफज़लुन नास बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबी बकर सिद्दीक़ वाला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्नुल ख़त्ताब वाला कामिलिल हया वलीकान अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वाला गालिबे कुल्ले गालिब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए मैं तो अभी बोलता हूँ, एक दूसरी फिक्र पर बोलूंगा, लेकिन फिलहाल इसको बोल दूं। ये जितने हैं, पहली बात आप समझिए, चार के चारों कुरैशी हैं और चारों के लिए मैंने एक लफ्ज अदा किया था, खानदान। ये चारों एक कबीला है, एक खानदान है। जोर से बोलते रहिए। और इत्तेफाक देखें आप, तरतीबे खिलाफत में जो पहले दोनों हैं वो आका के खुसर हैं, और जो बाद में हैं ये आका के दामाद हैं। एक को कहा जाता है शेखैन, एक को कहा जाता है खत्तैन। जो शेखैन की तनकीस करे वो काफिर है, और जो खत्तैन से की तनकीस या तौहीन की तरफ जाए वो भी खारिज इस्लाम और काफिर है। जोर से बोलिए। फख्र हिंदुस्तान मसलके मातुरीदी के तर्जमान, अहले सुन्नत के नजरियात के निगहबान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाते हैं, सिद्को अदलो करमो हिम्मत। 400 शोहरे हैं उन चारों के। अस्हाबी कन्नुजूम जमाते सहाबा में सिद्को अदलो करमो हिम्मत 400 शोहरे हैं उन चारों के। और जमाते अहले बैत में बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और पूरे सहाबा के दरमियान कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरे सरकारों। समझो आप है? अच्छा, तोरे पास नाना है कि नहीं? इंतकाल है गो? हाँ हाँ, अबे दादा मौजूद है कि तेरा नाना मौजूद है? अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, तू अपने दादा को ज्यादा चाहता है कि नाना को? नहीं, सही कह रहा है, दादा नाना को ज्यादा चाहता है। तो अब सोच लो, लल्ला सैयदना उमर इब्न खत्ताब मेरे नाना हैं। जोर से बोलो। मेरा जो नसब नामे मादरी है वो फारूकी है, यानी माँ की तरफ से मैं फारूकी हूं। तो अब बताओ कौन ऐसा नेवासा होगा जिसको नाना की तारीफ अच्छी न लगती होगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? तो किसी पुश्त में मेरे नाना अबू बकर सिद्दीक हैं, और किसी पुश्त में मेरे नाना उमर इब्न खत्ताब हैं, और किसी पुश्त में मेरे नाना उस्मान गनी हैं, और किसी पुश्त में मेरे दादा अली हैं, और किसी पुश्त में मेरे नाना
अली हैं। बात समझो, कभी कभी मौला किसी रिश्ते से नाना हो जाते हैं और कभी किसी रिश्ते से दादा हो जाते हैं। अभी अली का मुकद्दर है, हमेशा उधर भी होते हैं इधर भी होते हैं। चलो दरूद पाक पढ़ लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं इस मौजू पे नहीं बोलना था, इतना बोल दिया। चूंकि जिक्र असहाबे पैगंबर का चल रहा था, वो भी बिलखुसूस सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का, जिसके दस्ते हक परस पर 2.5 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह हुआ। तो उनकी अजमतों को सलाम। मैं तकरीर के इरादे से ना बैठा हूँ, ना तकरीर इतनी रात में मैं करूँगा, और ना इतनी रात में तकरीर मुनासिब है। मैं कुछ बातें करके मैं हट जाऊँगा। ये बातें आप समझ लिए तबरुकन है। मैं फ़िलहाल अपने आप को बूढ़ा समझ लेता हूँ घर का, ये बूढ़े की नसीहत है बस। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा एक बात बताओ, कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलो, पीछे तक बोलो, जल्दी से पढ़ो। कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ, हफ्ते में कि महीने में कि साल भर पर? कुरान पढ़ने का भी एक महीना है और कुरान सुनने का भी एक महीना है, और वो है रमज़ान। जब आता है रमज़ान, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो मुसलमान बिल्कुल तैयार हो जाता है कि अब कुरान सुनना भी है, कुरान पढ़ना भी है। अम्मा लोग पूछती हैं कितना ख़त्म की है, क्योंकि रमज़ान आ गया। और ये कुरान जो किताब है, किताबे हिदायत है, किताबे नूर है, किताबे शिफा है। ये कुरान जो किताबे हिकमत है, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इस किताब को जिन लोगों ने रटा है, याद किया है, तुम्हें कोई सूरत याद है कुरान की कि नहीं है? याद है? अलम तरा कैफा याद है? नहीं। कुल अल्लाह याद है? हाँ। कुल औज़ बिल फलक याद है? कुल औज़ बिन नास याद है? पीछे तक बोलो, कुछ याद है कि नहीं याद है? कस के बोले, जल्दी से बोलिए, याद है ना? तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे कुरान की एक आयत या एक सूरत ना याद हो। याद तो थोड़ा थोड़ा सबको है, लेकिन किसी को 1 पारा, आधा पारा, पाव भर, 2 पारा, 3 पारा, 4 पारा, 5 पारा, 10 पारा, 15 पारा, 20 पारा, 25 पारा, 30 पारा, और जब किसी को 300 पारे कुरान के मखारिज और क़िरात के आदाब के साथ, अल्फाज की दुरुस्तगी के साथ, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ, तजवीदो तरतील के साथ, जब किसी को कुरान के 30 पारे याद हो जाते हैं, तो हमारा ये कल्चर है, हमारी ये तहजीब है कि उस वक्त हम उसे दस्तार देते हैं। दारुल कादरिया रिजविया, दस्तार जानते हो किसे कहते हैं? साफा बांध देते हैं। साफा बांध के इस बात का ऐलान कर देते हैं कि हाफिज हो गया। कस के बोलो जल्दी से। मैं हिफ्ज की फजीलत पर नहीं बोलूंगा, ना उसके लिए मेरे पास वक्त है और ना टाइम है कि मैं इस रात के आखिरी पहर में, जो बिल्कुल भगदड़ का वक्त है, कब कौन उठकर चला जाए मालूम ही नहीं है। तो रात के इस पहर में मैं इस इम्तिहान से नहीं गुजरूंगा। इत्मीनान के साथ आप सुने, एक रवायत पर इक्तिफा करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं बहुत इत्मीनान के साथ एक रवायत बोलूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुरान किस पर नाजिल हुआ? जोर से बोलो, पीछे तक बोलो, पीछे तक बोलो। तुम लोग बोलो किस पर नाजिल हुआ? आप बोलिए किस पर नाजिल हुआ? हुजूर पर। और कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में।
कौन लाया? जिब्राइल लाया। जोर से बोलिए, कौन लाया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते रहे और कुरान नाजिल होता रहा और जिब्राइल लाते रहे। कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई हुजूर पर, पहली आयत नाजिल हुई हुजूर पर, उसकी बड़ी तफसील है। अगर मैं बोलूं तो अब मेरे 1.5 घंटे की एक तकरीर जिब्राइल के आने की कैफियत पर, जिब्राइल के सामने पेश होने के तरीके पर, जिब्राइल के बहुत ज्यादा करीब होने पर और अंदाजे कुर्बत पर घंटों की तकरीर मुकम्मल कर दें इस चीज पर कि जिब्राइल कुरान पाक कि ये सूरत, ये आयत, ये कलमा, ये लफ्ज जो वही इलाही का था, जब जिब्राइल के वास्ते से पैगंबर के कल्बे अतार पर नाजिल हुआ और वो भी नाजिल हुआ पहाड़ पर, जिस पहाड़ को कहते हैं हेरा। पैगंबर जबले हेरा पर थे, यानी हेरा के पहाड़ पर थे और पैगंबर तन्हा थे। जिब्राइल आए, मैंने आने की कैफियत बयान करना रोक दिया, सामने आने का तरीका रोक दिया। हु का आलम सन्नाटा, फैजाओं पर खामोशी तारी थी। जिब्राइल आए और जिब्राइल ने कहा इकरा, कह दो सुभान अल्लाह। जोर से पढ़ी बोलिए, इकरा इकरा। हुजूर ने फरमाया हम नहीं पढ़ते। जोर से बोलिए, इसलिए नाजिल होने वाला हुजूर से कह रहा था पढ़िए, तो हुजूर ने फरमाया हम नहीं पढ़ते। बड़ा एक लतीफ नुक्ता है इस मुकाम पर, उसी पर इशारा करके चला जाऊं। जिब्राइल कहते रहे पढ़िए और हुजूर फरमाते रहे हम नहीं पढ़ते, पढ़िए, नहीं पढ़ते। क्या समा रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा। सामने वो फरिश्ता जिसके 70,000 फरिश्तों परों की बात नहीं करूंगा, अगर वो एक पर उठा दे तो पूरा मशरिक ढक जाए और दूसरा उठा दे तो पूरा मगरिब उसके साए में आ जाए। वो जिब्राइल जिसे एक लम्हा लगता है मकामे सिदरा से जमीन तक आने में, अल्लाह ने उसे वो ताकत परवाज दी है। उस फरिश्ते ने कहा इकरा, हुजूर ने कहा नहीं पढ़ते, इकरा। जोर से बोलिए। फिर वो फरिश्ता ठहर गया, है ना, करीब आया, मोहब्बत से हुजूर के इस मुकाम पर हाथ रखा, प्यार से करीब किया और दोनों बाजुओं में मोहब्बत से ले लिया और फरमाया इकरा। हुजूर ने कहा नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। अब यहां पर जो लफ्ज है मोहब्बत के साथ ले लिया, मैं इसका तर्जुमा मोहब्बत के साथ कर देता हूं। ले लिया, बहुत प्यार से लिया और फरमाया अच्छा ऐसा करें आप, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी। जोर से बोलिए, अच्छा ऐसा करें आप नहीं पढ़ते, अलग बात है। अब ऐसा है कि आप अपने रब के नाम से पढ़ दीजिए। अरे जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए। जब तक जिब्राइल कहते रहे इकरा, सरकार ने फरमाया नहीं पढ़ते, और जैसे जिब्राइल ने कहा इकरा इकरा बेइस्मे रब्बिक, जैसे रब का नाम लिया, जिब्राइल ने हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई?
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस वही इलाही का असर हुजूर के दिल पर जानते क्या हुआ मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ। कल्बे अतहर ऐसे ऐसे हो गया, लरज उठा, आपका वजूद बशरी यूं हुआ। वही ये इलाही नाजिल होती रही, आपका बदन, आपका बदन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूछा वो बोलो जल्दी से। रात के इस पहर में मैं तुम्हें समझा दूं थोड़ा सा। आपका बदन, बेटो देखो, ऐसे देखो, आपका बदन जिस कुरान को आपने रटा है, इसकी पहली सूरत जब नाजिल हुई तो रसूल करीम का वजूद बशरी ऐसे ऐसे था। मैं सोच रहा था क्यों ऐसा था, तो दूसरे मुकाम पर एक दूसरी आयत करीमा है ना, वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया होता तो पहाड़ इतना बड़ा बड़ा हो जाता। रेजा 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 रेजा, जोर से बोलो। ये मुस्तफा का वजूद बशरी, वजूद नूरी और कल्बे अतहर, जिसने कुरान के इस वजन को, बोझ का तर्जमा नहीं करेंगे, कुरान के इस वजन को लाखों सलाम करोड़ों दरूद उस कल्बे अतहर पर जिसने नुज़ूल कुरान के उस वजन को ऐसा बर्दाश्त किया, ऐसा बर्दाश्त किया, ऐसा बर्दाश्त किया कि अपनी पूरी उम्मत को आसानियां देता चला गया। मुहीब गार से वो इकरा की रोशनी उतरी, वो मेरे उम्मी को अहले किताब कर देगा। मुहीब गार से इकरा की रोशनी उतरी। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आदमी के पास चंद रिश्ते होते हैं। कहाँ गए हमारे नौसर साहब? बेचारे को बहुत दूर जाना होगा, हाँ, सफर लंबा है। आप लोग हमें उस वक्त बैठाते हो जब जितने मुकर्रिर खुतबा होते हैं सब फरार हो जाते हैं, तभी मैं बैठता हूँ। दारुल उलूम तनवीर इस्लाम अमर डोबा में भी साल में आता हूँ, वहाँ भी मेरा टाइम, जैसे आप लोगों ने मेरे असातिज़ा की नकल कर ली यार, मेरा टाइम 2:30 बजे है। कै बजे? 2:30, नारे तकबीर। मैं बहुत इत्मीनान से उठ के पहुँच जाता हूँ। फिर मैं सबको साफा वाफा बांध कर थोड़ी देर बोलता हूँ, जितना देर मेरा कहे दिल, उसके बाद सलाम पढ़ देता हूँ। तो क़िबला और हमारे अल्लामा लोग जो होंगे वो लिफाफा दुरुस्त कर रहे होंगे, हाँ? या तो चिराग जल रहा होगा या चिराग बुझ रहा होगा या तो अमल का चिराग चलेगा या अमल का चिराग बुझेगा। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? देखिए बहुत करीब रहने वाले, मैं तकरीर का वक्त नहीं कि मैं तकरीर करूं, मैं खतीब हूं, मैं मुकर्रिर हूं। मेरी मुख्तलिफ मौज़ूआत की तकरीरें हैं, आज का ज़माना है, वो सब यूट्यूब पर लोड हैं, आप सुन ही सकते हैं। बल्कि बहुत से लोग सुनते भी होंगे, कहीं आ जाते होंगे हम नेट पर, तो बहुत इत्मीनान के साथ सुनिए। इंसान के करीब बहुत चंद लोग होते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ हजरत फरमाओ, कोई हुक्म? क्या हुआ? फुलवा बाबू भेज फुलवा। हाँ 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 हाँ, चलो दरूद पाक पढ़िए। हम लोगों की क्षेत्रीय बोली भी अजीब है। फुलवा को फुलवा, फूल को फुलवा कर देते हैं, आए लोटे को लुटवा कर देते हैं। अवधी बोलते हैं ना हम लोग, है प्लेट को पलटिया कर देते हैं, पलटवा बड़ी मीठी भाषा होती है।
मेरे परदादा अवधी भाषा के शायर थे, तो बहुत इत्मीनान के साथ, मेरी बात समझ में आ रही, चंद रिश्ते होते तो आदमी सबसे पहले अपने करीबी लोगों को वाकया सुनाता है जो उस पर हुआ हो। सबसे करीब कौन होता है? एक आदमी की जिंदगी में सबसे करीब कौन होता है? चलो बताओ। बस बिल्कुल जवान आदमी के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? माँ बाप कितना जिंदा रहेंगे? हाँ, तुम्हारे करीब माँ बाप जरूर रहेंगे। तुम अभी इतने बड़े हो छटाक भर के, तो खाली अम्मा और अब्बा, और जब तोरा बिया कह दई तब हाय रे बीवी, तुम ना अम्मा ना अब्बा, खाली मेहरारू मेहरारू मेहरारू। इंसान जब अच्छी उम्र लेता तो उसके करीब रहने वालों में चंद लोग होते हैं, है ना। हुजूर की अम्मी का इंतकाल हो गया था पहले ही, उनके अब्बा का भी इंतकाल हो गया था, समझ गए ना। अम्मा थी ना अब्बा। तो हुजूर जब तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपनी बीवी के पास आए। कहाँ आए? जोर से बोलिए। और बदन ऐसे ऐसे कांप रहा था हुजूर का। बड़ी नेक बीवी थी। ऐसी औरत तारीख़ इस्लाम में तो हमें नजर ही नहीं आ रही है। आज आपके पास जो कुरान है और हदीस के जो ज़ख़ीरे हैं और इस्लाम की जो तालीमात है, अगर इन पर किसी की दौलत का एहसान है तो सिर्फ खदीजतुल कुबरा की दौलत का एहसान है। जानते हैं उस ज़माने की मक्कतुल मुकर्रमा में, पूरे जजीरे अरब में उनसे बड़ा कोई कारोबार करने वाला नहीं था। उनके जहाज चलते थे समंदर में और उनके काफिले ऊंटों से लदे हुए यमन तक जाते थे, यमन से इधर तक आते थे। इतनी दौलत थी कबीलत की बेटी के पास कि उसका कोई शुमार ही नहीं था। और ये सारी दौलत, और आज भी देखिए क्या खदीजतुल कुबरा है, क्या तकदीर पाई है। उन्हीं की नस्ल है ना, उन्हीं की शिक्म अतहर से पैदा होने वाली सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं। उन्हीं के निवासे तो इमाम हसन है, उन्हीं के निवासे तो इमाम हुसैन है, उन्हीं के निवासे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उन्हीं के निवासे तो इमाम बाकर है, और उन्हीं के निवासे तो इमाम जाफर है, उन्हीं के निवासे तो इमाम कासिम है, उन्हीं के निवासे तो इमाम रसा है, उन्हीं के निवासे तो इमाम तकी है, उन्हीं के निवासे इमाम नकी है, उन्हीं के निवासे तो इमाम जव्वाद है, उन्हीं के निवासे इमाम हसन अस्करी है। और उनका एक निवासा ऐसा भी है जिसका पूरा आलमे इंतजार, आलमे इस्लाम जिसकी पैदाइश का इंतजार कर रहा है। उन्हीं के निवासों में गौसुस सकलैन पीरे पीरा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आए, और उन्हीं के निवासों में इमामुल मुर्शिदीन सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती है। कितने नाम ले, चाइना से लेकर रशिया, रशिया से लेकर भारत, भारत से लेकर अरब तक, जिस तरफ देखे ये ज़ाते खदीजा है जिसके निवासों की अजमतों के झंडे गड़े हुए। तकवा, परहेजगारी, दीनदारी, गौसियत कुबरा, कुतबियत कुबरा, इमामत कुबरा, इन तमाम मनासिल पर जिसके लिबास से फायज हैं वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जाते बाबरकत। आइए पलटते। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को अपने बाजुओं में लिया, फरमाया लेट जाएं आप। ये नहीं फरमाया कि कौन सा मर्ज हो गया। मैं बुखारी शरीफ की इस आयत, इस हदीस को तफसील से नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इतना पूछा क्यों इतना आप परेशान हैं, हुआ क्या है ये बताइए, हुआ क्या है ये बताइए। हुजूर ने बताया कि मैंने उसे देखा। तारीख कहती उन्होंने फरमाया क्या तुमने देख लिया? कहा मैंने देख लेगा। देखा? कहा उसने क्या कहा?
मक्का खदीजा, उसने कहा इकरा। अच्छा, तो ये कैफियत आप पर तारी हुई है। आप, मुझे खौफ है खदीजा, मुझे डर है। कहा मत डरिए, मत खौफ कीजिए। आपको क्या खौफ, आपको क्या डर, आप तो गरीबों को खाना खिलाते हैं। जोर से बोलिए। बीवी फरमाती है आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, मिस्कीनों का से मोहब्बत करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं आप, मजलूमों की दाद रसी करते हैं आप। ये सारी अच्छाइयां रिश्तेदारों का, नातेदारों का, अहले कराबत का आप ख्याल रखते हैं। खदीजा ने कहा आपको कुछ नहीं होगा, बस मैं ब्रेक कर देता हूं, बस रोक देता हूं। ये नुज़ूल कुरान की इब्तिदा थी। ये नुज़ूल, और खदीजुल कुबरा किसी बुत परस्त के खानदान की लड़की नहीं थी। क्या आप कह दी ये मूर्ति पूजक फैमिली की लड़की थी? नहीं, आपके खानदान में दीन ईसवियत था, और आपका खानदान दीन ईसवियत के आलिमों का खानदान था। बट ठहर कर अपनी बात ब्रेक कर देते हैं यहीं पर, न तफसील में आगे जाएंगे न पीछे हटेंगे। वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। रब अपने महबूब को सिखाता था और सिखाता है। जोर से बोलिए। और सिखाया था और सिखाता है और सिखाता ही रहेगा। ना माजी पर बात की जाएगी, ना हाल पर, ना मुस्तकबिल पर। रब सिखाता है, सिखाया है। वल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, आदम को उसने तमाम अशिया के वुलूम अता फरमाए। आदम को तमाम अशिया का इल्म दिया, और जितनी अशिया का इल्म आदम को दिया, उसके बारे में जब हम तफसीर में आते हैं तो सिर्फ अगर जुबान पर आ जाएं, भाषाओं पर आ जाएं, तो बोली पर आ जाएं, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को 7 लाख जुबानें अता फरमाई थी। कितनी जुबान? और कोई इल्म ऐसा नहीं जो क़यामत तक पैदा होगा उसे आदम को नहीं सिखलाया। सारे उलूम अता फरमाए आदम को। और हबीब पर जो किताब भेजी, तिबियानन लिकुल्ल शै, इस किताब में हर शय का बयान था और सब कुछ अपने महबूब को सिखला दिया था। सब कुछ अपने महबूब को सिखला दिया। ये शरफ है इन बच्चों का, ये दर्जा है इन बच्चों का, और इसके फैज़ो बरकत मिलेंगे इनके असातिज़ा को, और अज़मतें हासिल होंगी इनकी माओं को और इनके बाप को, जिन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। फिर ये असातिज़ा जिन्होंने पढ़ाया, और इसमें से आपको आपका भी हिस्सा मिलेगा। आपने इनकी तालीम में जिस अंदाज से खर्च किया, मदरसा बनवाकर, तनख्वाहों का इंतजाम करके, इमारत का ख्याल करते हुए, खाने पीने की रिहाइश के लिए जितनी खतीर रुकुमात आपने अदा की, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। वो नज़उल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम वो कौलो। कल बरोज़े क़यामत जब आपका नाम आमाल तौला जाएगा तो उसमें यह भी पर्चा ला कर रखा जाएगा कि आपके पैसों से एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया था। इसका अजर आपको मिलेगा। तकरीर मेरा शुरू से मकसूद नहीं था और ना मुझे खिताब करना मकसूद था। मैंने ये मुख्तसर सा खिताब सिर्फ इसलिए किया कि आज की रात भी मेरा भी नाम लिख दिया जाए। सरकार के मद खानों में कुछ ना करता तो सलाम ही पढ़ता, तो मैंने इतना रख दिया। रात का ये पहर है और ये नाजुक तरीन लम्हा है। अल्लाह ताला इस नाजुक तरीन लम्हे में मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अपने हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले हेरा पर थे, यानी हेरा के पहाड़ पर थे, और पैगंबर तन्हा थे। जिब्राइल आए, मैं
मैंने आने की कैफियत बयान करना रोक दिया, सामने आने का तरीका रोक दिया। हु का आलम सन्नाटा, फैजाओं पर खामोशी तारी थी। जिब्राइल आए और जिब्राइल ने कहा इकरा। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से पढ़ी बोलिए इकरा इकरा। हुजूर ने फरमाया हम नहीं पढ़ते। जोर से बोलिए, इसलिए नाजिल होने वाला हुजूर से कह रहा था पढ़िए, तो हुजूर ने फरमाया हम नहीं पढ़ते। बड़ा एक लतीफ नुक्ता है इस मुकाम पर, उसी पर इशारा करके चला जाऊं। जिब्राइल कहते रहे पढ़िए और हुजूर फरमाते रहे हम नहीं पढ़ते, पढ़िए नहीं पढ़ते। क्या समा रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा। सामने वो फरिश्ता जिसके 70,000 फरिश्तों परों की बात नहीं करूंगा, अगर वो एक पर उठा दे तो पूरा मशरिक ढक जाए और दूसरा उठा दे तो पूरा मगरिब उसके साए में आ जाए। वो जिब्राइल जिसे एक लम्हा लगता है मकामे सिदरा से जमीन तक आने में, अल्लाह ने उसे वो ताकत परवाज दी है। उस फरिश्ते ने कहा इकरा, हुजूर ने कहा नहीं पढ़ते, इकरा। जोर से बोलिए। फिर वो फरिश्ता ठहर गया, है ना, करीब आया, मोहब्बत से हुजूर के इस मुकाम पर हाथ रखा, प्यार से करीब किया और दोनों बाजुओं में मोहब्बत से ले लिया और फरमाया इकरा। हुजूर ने कहा नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। अब यहां पर जो लफ्ज है मोहब्बत के साथ ले लिया, मैं इसका तर्जुमा मोहब्बत के साथ कर देता हूं। ले लिया, बहुत प्यार से लिया और फरमाया अच्छा ऐसा करें आप, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी। जोर से बोलिए, अच्छा ऐसा करें आप नहीं पढ़ते, अलग बात है। अब ऐसा है कि आप अपने रब के नाम से पढ़ दीजिए। अरे जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए। जब तक जिब्राइल कहते रहे इकरा, सरकार ने फरमाया नहीं पढ़ते, और जैसे जिब्राइल ने कहा इकरा इकरा बेइस्मे रब्बिक, जैसे रब का नाम लिया जिब्राइल ने, हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस वही इलाही का असर हुजूर के दिल पर जानते क्या हुआ मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। कल्बे अतहर ऐसे ऐसे हो गया, लरज उठा, आपका वजूद बशरी यूं हुआ। वही इलाही नाजिल होती रही, आपका बदन, आपका बदन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूछा वो बोलो जल्दी से। रात के इस पहर में मैं तुम्हें समझा दूं थोड़ा सा। आपका बदन, बेटो देखो, ऐसे देखो, आपका बदन जिस कुरान को आपने रटा है, इसकी पहली सूरत जब नाजिल हुई तो रसूल करीम का वजूद बशरी ऐसे ऐसे था। मैं सोच रहा था क्यों ऐसा था, तो दूसरे मुकाम पर एक दूसरी आयत करीमा है ना, वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया होता तो पहाड़ इतना बड़ा बड़ा हो जाता। रेजा 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 रेजा, जोर से बोलो। ये मुस्तफा का वजूद बशरी, वजूद नूरी और कल्बे अतहर
जिसने कुरान के इस वजन को, बोझ का तर्जमा नहीं करेंगे, कुरान के इस वजन को लाखों सलाम, करोड़ों दरूद उस कल्बे अतहर पर जिसने नुज़ूल कुरान के उस वजन को ऐसा बर्दाश्त किया, ऐसा बर्दाश्त किया, ऐसा बर्दाश्त किया कि अपनी पूरी उम्मत को आसानियां देता चला गया। मुहीब गार से वो इकरा की रोशनी उतरी, वो मेरे उम्मी को अहले किताब कर देगा। मुहीब गार से इकरा की रोशनी उतरी। चलिए दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा एक बात बताइए, आदमी के पास चंद रिश्ते होते हैं। कहाँ गए हमारे नौसर साहब? बेचारे को बहुत दूर जाना होगा, हाँ, सफर लंबा है। आप लोग हमें उस वक्त बैठाते हो जब जितने मुकर्रिर खुतबा होते हैं सब फरार हो जाते हैं। तभी मैं बैठता हूँ दारुल उलूम तहरीर इस्लाम अमर डोबा में भी, साल में आता हूँ, वहाँ भी मेरा टाइम, जैसे आप लोगों ने मेरे असातिज़ा की नकल कर ली यार, मेरा टाइम 2:30 बजे है। कै बजे? 2:30। नारे तकबीर। मैं बहुत इत्मीनान से उठ के पहुँच जाता हूँ। फिर मैं सबको साफा वाफा बांध कर थोड़ी देर बोलता हूँ, जितना देर मेरा कहे दिल, उसके बाद सलाम पढ़ देता हूँ। तो क़िबला और हमारे अल्लामा लोग जो होंगे वो लिफाफा दुरुस्त कर रहे होंगे, हाँ? या तो चिराग जल रहा होगा या चिराग बुझ रहा होगा या तो अमल का चिराग चलेगा या अमल का चिराग बुझेगा। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? देखिए बहुत करीब रहने वाले, मैं तकरीर का वक्त नहीं कि मैं तकरीर करूं, मैं खतीब हूं, मैं मुकर्रिर हूं, मेरी मुख्तलिफ मौज़ूआत की तकरीरें हैं। आज का ज़माना है, वो सब यूट्यूब पर लोड हैं, आप सुन ही सकते हैं, बल्कि बहुत से लोग सुनते भी होंगे, कहीं आ जाते होंगे हम नेट पर। तो बहुत इत्मीनान के साथ सुनिए। इंसान के करीब बहुत चंद लोग होते हैं। नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ हजरत, फरमाओ, कोई हुक्म? क्या हुआ? फुलवा बाबू भेज फुलवा। हाँ, चलो दरूद पाक पढ़िए। हम लोगों की क्षेत्रीय बोली भी अजीब है। फुलवा को फुलवा, फूल को फुलवा कर देते हैं, आए लोटे को लुटवा कर देते हैं। अवधी बोलते हैं ना हम लोग, है प्लेट को पलटिया कर देते हैं, पलटवा बड़ी मीठी भाषा होती है। मेरे परदादा अवधी भाषा के शायर थे, तो बहुत इत्मीनान के साथ, मेरी बात समझ में आ रही? चंद रिश्ते होते, तो आदमी सबसे पहले अपने करीबी लोगों को वाकया सुनाता है जो उस पर हुआ हो। सबसे करीब कौन होता है? एक आदमी की जिंदगी में सबसे करीब कौन होता है? चलो बताओ। बिल्कुल जवान आदमी के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? माँ बाप कितना जिंदा रहेंगे? हाँ, तुम्हारे करीब माँ बाप जरूर रहेंगे। तुम अभी इतने बड़े हो छटाक भर के, तो खाली अम्मा और अब्बा, और जब तोरा बिया कह दई तब हाय रे बीवी, तुम ना अम्मा ना अब्बा, खाली मेहरारू मेहरारू मेहरारू। इंसान जब अच्छी उम्र लेता है तो उसके करीब रहने वालों में चंद लोग होते हैं, है ना। हुजूर की अम्मी का इंतकाल हो गया था पहले ही, उनके अब्बा का भी इंतकाल हो गया था, समझ गए ना। अम्मा थी ना अब्बा। तो हुजूर जब तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपनी बीवी के पास आए। कहाँ आए? जोर से बोलिए। और बदन ऐसे ऐसे कांप रहा था हुजूर का। बड़ी नेक बीवी थी। ऐसी औरत तारीख़ इस्लाम में तो हमें नज़र ही नहीं आ रही है। आज आपके पास जो कुरान है और हदीस के जो ज़ख़ीरे हैं और इस्लाम की जो तालीमात है,
अगर इन पर किसी की दौलत का एहसान है तो सिर्फ खदीजतुल कुबरा की दौलत का एहसान है। जानते हैं उस जमाने की मक्कतुल मुकर्रमा में पूरे जजीरे अरब में उनसे बड़ा कोई कारोबार करने वाला नहीं था। उनके जहाज चलते थे समंदर में और उनके काफिले ऊंटों से लदे हुए यमन तक जाते थे, यमन से इधर तक आते थे। इतनी दौलत थी कबीलत की बेटी के पास कि उसका कोई शुमार ही नहीं था। और ये सारी दौलत, और आज भी देखिए क्या खदीजतुल कुबरा है, क्या तकदीर पाई है। उन्हीं की नस्ल है ना, उन्हीं की शिकम अतहर से पैदा होने वाली सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हैं। उन्हीं के नेवासे तो इमाम हसन है, उन्हीं के नेवासे तो इमाम हुसैन है, उन्हीं के नेवासे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उन्हीं के निवासे तो इमाम बाकर हैं, और उन्हीं के निवासे तो इमाम जाफर हैं, उन्हीं के निवासे तो इमाम कासिम हैं, उन्हीं के निवासे तो इमाम रसा हैं, उन्हीं के निवासे तो इमाम तकी है, उन्हीं के निवासे इमाम नकी है, उन्हीं के निवासे तो इमाम जव्वाद है, उन्हीं के निवासे इमाम हसन अस्करी है। और उनका एक निवासा ऐसा भी है जिसका पूरा आलम इस्लाम जिसकी पैदाइश का इंतजार कर रहा है। उन्हीं के निवासों में गौसुस सकलैन पीरे पीरा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आए, और उन्हीं के निवासों में इमामुल मुर्शिदीन सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती है। कितने नाम ले, चाइना से लेकर रशिया से लेकर भारत, भारत से लेकर अरब तक, देश तरफ देखे ये ज़ाते खदीजा है जिसके निवासों की अजमतों के झंडे गड़े हुए। तकवा, परहेजगारी, दीनदारी, गौसियत कुबरा, कुतबियत कुबरा, इमामत कुबरा, इन तमाम मनासिल पर जिसके लिबास से फायज हैं वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जाते बाबरकत। आइए पलटते। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर को अपने बाजुओं में लिया, फरमाया लेट जाएं आप। ये नहीं फरमाया कि कौन सा मर्ज हो गया। मैं बुखारी शरीफ की इस आयत, इस हदीस को तफसील से नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इतना पूछा क्यों इतना आप परेशान हैं, हुआ क्या है ये बताइए, हुआ क्या है ये बताइए। हुजूर ने बताया कि मैंने उसे देखा। तारीख कहती उन्होंने फरमाया क्या तुमने देख लिया? कहा मैंने देख लिया। देखा? का उसने क्या कहा? का खदीजा? उसने कहा इकरा। अच्छा, तो ये कैफियत आप पर तारी हुई है। आप, मुझे खौफ है खदीजा, मुझे डर है। का मत डरिए, मत खौफ कीजिए। आपको क्या खौफ, आपको क्या डर? आप तो गरीबों को खाना खिलाते हैं। जोर से बोलिए। बीवी फरमाती है आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, मिस्कीनों का से मोहब्बत करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं आप, मजलूमों की दाद रसी करते हैं आप। ये सारी अच्छाइयां रिश्तेदारों का, नातेदारों का, अहले कराबत का आप ख्याल रखते हैं। खदीजा ने कहा आपको कुछ नहीं होगा, बस मैं ब्रेक कर देता हूं, बस रोक देता हूं। ये नुज़ूल कुरान की इब्तिदा थी। ये नुज़ूल, और खदीजुल कुबरा किसी बुत परस्त के खानदान की लड़की नहीं थी। क्या आप कह दी ये मूर्ति पूजक फैमिली की लड़की थी? नहीं, आपके खानदान में दीन ईसवियत था, और आपका खानदान दीन ईसवियत के आलिमों का खानदान था। बट ठहर कर अपनी बात ब्रेक कर देते हैं यहीं पर, न तफसील में आगे जाएंगे न पीछे हटेंगे। वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। रब अपने महबूब को सिखाता था
और सिखाता है। जोर से बोलिए। और सिखाया था और सिखाता है और सिखाता ही रहेगा। ना माजी पर बात की जाएगी, ना हाल पर, ना मुस्तकबिल पर। रब सिखाता है, सिखाया है। वल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, आदम को उसने तमाम अशिया के वुलूम अता फरमाए। आदम को तमाम अशिया का इल्म दिया, और जितनी अशिया का इल्म आदम को दिया, उसके बारे में जब हम तफसीर में आते हैं तो सिर्फ अगर जुबान पर आ जाएं, भाषाओं पर आ जाएं, तो बोली पर आ जाएं, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को 7 लाख जुबानें अता फरमाई थी। कितनी जुबान? और कोई इल्म ऐसा नहीं जो क़यामत तक पैदा होगा उसे आदम को नहीं सिखलाया। सारे उलूम अता फरमाया आदम को। और अभी पर जो किताब भेजी, तिबियानन लिकुल्ल शै, इस किताब में हर शय का बयान था और सब कुछ अपने महबूब को सिखला दिया था। सब कुछ अपने महबूब को सिखला दिया। ये शरफ है इन बच्चों का, ये दर्जा है इन बच्चों का, और इसके फैज़ो बरकत मिलेंगे इनके असातिज़ा को, और अज़मतें हासिल होंगी इनकी माओ को और इनके बाप को, जिन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। फिर ये असातिज़ा जिन्होंने पढ़ाया, और इसमें से आपको आपका भी हिस्सा मिलेगा। आपने इनकी तालीम में जिस अंदाज से खर्च किया, मदरसा बनवाकर, तनख्वाहों का इंतजाम करके, इमारत का ख्याल करते हुए, खाने पीने की रिहाइश के लिए जितनी खतीर रुकुमात आपने अदा की, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। वो नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम वो क़ौलुहुम युज़न, कल बरोज़े क़यामत जब आपका नाम आमाल तौला जाएगा तो उसमें यह भी पर्चा लाकर रखा जाएगा कि आपके पैसों से एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया था। इसका अजर आपको मिलेगा। तकरीर मेरा शुरू से मकसूद नहीं था और ना मुझे खिताब करना मकसूद था। मैंने ये मुख्तसर सा खिताब सिर्फ इसलिए किया कि आज की रात भी मेरा भी नाम लिख दिया जाए। सरकार के मदखानों में कुछ ना करता तो सलाम ही पढ़ता, तो मैंने इतना रख दिया। रात का ये पहर है और ये नाजुक तरीन लम्हा है। अल्लाह ताला इस नाजुक तरीन लम्हे में मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अपने हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु